Hello learners, welcome to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। यस लर्नर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का डिफरेंस बताया था, ठीक है। टुडे आई विल डिस्कस विद यू retransmission techniques या आप ये कह सकते हो flow controls method. So first of all I will discuss with you stop and wait. जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने BCS 41 का PDF लिया है, ठीक है। उसमें से ही मैं आपको स्टॉप एंड वेट करवा रही हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो लिखा है that the sender allows one message to be transmitted, checked for errors and appropriate ACK means positive acknowledgement और NAK means negative acknowledgement return to the sending station. Just look at the diagram. देखो एक साइड पे सेंडर है, दूसरी साइड पे क्या है, रिसीवर है। सेंडर डाटा सेंड करता है रिसीवर को और रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि उसके पास जो डाटा है वो पहुंच गया है। अगर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता तो सेंडर जो है वो डाटा सेंड नहीं करेगा। वंस अगेन आई रिपीट दैट द सेंडर अलाउज वन मैसेज, ठीक है, वन मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। आप रिपीट कर सकते हो मेरे पीछे दैट द सेंडर अलाउज वन मैसेज, कि एक ही मैसेज जो है सेंडर वो रिसीवर तक सेंड करेगा, ठीक है। अगर तो उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो वो नेक्स्ट डाटा सेंड करेगा। अगर उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो वो रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। जो रिसीवर है वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है। नो अदर डाटा मैसेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड until the receiving station sends back a reply. जब तक रिसीविंग स्टेशन रिप्लाई नहीं करता तब तक सेंडर डाटा सेंड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टॉप एंड वेट, राइट। तो आप इस डायग्राम को बना सकते हो स्टॉप एंड वेट के लिए, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है और बहुत ही इजी डायग्राम है, ठीक है। बट हियर इज सम ड्रॉबैक ऑफ स्टॉप एंड वेट। व्हाट इज द ड्रॉबैक? Its major drawback is the idle line time that results when the stations are in the waiting period. कि जो सेंडर है वो वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट की, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंच रही, तो जो सेंडर है वो उतनी देर के लिए क्या रहेगा, आइडल रहेगा। So if the acknowledgement is lost, then the sending station retransmit the same message to the receiver side. बट अगर जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है बट वो एक्नॉलेजमेंट नेटवर्क में अगर लॉस्ट हो जाती है तो सेंडर क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद दोबारा से वो फ्रेम जो है वो मैसेज है वो रीट्रांसमिट करेगा, जिससे नेटवर्क में डुप्लीकेसी होने के क्या है, चांसेस हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉप एंड वेट। सो a typical approach to solve this problem is the provision for a sequence number in the header of the message. अब इस ड्रॉबैक को कैसे रिमूव किया जाए सो दैट डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस नंबर डाल सकते हैं मैसेज में, ठीक है। सो द रिसीवर कैन देन चेक फॉर द सीक्वेंस नंबर टू डिटरमिन इफ द मैसेज इज ए डुप्लीकेट, सो दैट जो रिसीवर है वो ये चेक कर सके कि उसने तो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी लेकिन रिसीवर सेंडर के पास तो एक्नॉलेजमेंट पहुंची नहीं है। लेकिन जब वो उसका हेडर देखेगा, उसमें सीक्वेंस नंबर देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा दैट जो मैसेज उसके पास आया है वो क्या है, डुप्लीकेट है। सो द स्टॉप एंड वेट मैकेनिज्म रिक्वायर्स वेरी स्मॉल सीक्वेंस नंबर सिंस ओनली वन मैसेज इज आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम। The sending and receiving station only use a one bit sequence of 0 and 1. कि जो sending है साइड है और receiving साइड है वो एक बिट यूज कर सकती है। Either it can use 0 and 1 to maintain the relationship of transmitted message and its acknowledgement and negative acknowledgement. Dear learners, another method is that is your sliding window.
ठीक है, एक और हम फ्लो कंट्रोल का मेथड डिस्कस करेंगे एंड दैट मेथड इज स्लाइडिंग विंडो। Here data and control frames flow from sender to receiver. सेम ही मैनर में जो डाटा है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रही हूँ। जब वो आपको डायग्राम क्लियर होगी, ठीक है, तो ही आपको स्लाइडिंग विंडो का मीनिंग जो है वो पता चलेगा। डियर लर्नर्स, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के लिए आपको ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप देख रहे हो एक साइड पे सेंडर है और दूसरी साइड पे क्या है, रिसीवर है। और ये सेंडर साइड की विंडो है और ये रिसीवर साइड की विंडो है, राइट। तो इस प्रोटोकॉल से हमें ये पता चलता है कि जो सेंडर है वो रिसीवर को 2 फ्रेम सेंड करेगा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, फ्रेम 0 जा रहा है और फ्रेम 1 जा रहा है, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट जो है वहां पे नंबर 2 लिखा है। इट मींस जो रिसीवर है 2 एक्नॉलेजमेंट इसलिए लिखी है कि रिसीवर के पास फ्रेम 0 और फ्रेम 1 आ चुका है। अब वो किस फ्रेम की वेट करेगा, अब वो फ्रेम नंबर 2 की वेट। ठीक है डियर लर्नर्स, कि जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट 2 का मीनिंग ये है कि जो रिसीवर है वो सेंडर से डिमांड कर रहा है कि वो उसको जो है वो सेकंड वाला फ्रेम सेंड करे। सेंडर जो है वो सेकंड और थर्ड फ्रेम जो है वो सेंड कर देगा। लेकिन आप देख रहे हो डायग्राम में कि जो फ्रेम 2 है वो क्या हो गया, नेटवर्क में लॉस्ट हो गया। और फ्रेम नंबर थर्ड जो है वो कहाँ पे चला गया, रिसीवर के पास। तो रिसीवर के पास सेकंड फ्रेम गया ही नहीं। तो सेंटर को कैसे पता चलेगा कि फ्रेम 2 जो है वो रिसीवर के पास नहीं पहुंचा। रिसीवर क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। इट मींस कि वो डिमांड कर रहा है कि उसके पास सेकंड फ्रेम जो है वो नहीं मिला उसको, और जो सेंडर है वो फ्रेम 2 जो है वो दोबारा से क्या करे, रीट्रांसमिट करे। सो दिस इज नोन एज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। Once again I repeat this diagram. It's very important diagram to draw. जब आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो लर्नर है उसको जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। तो व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, आप देख रहे हो देयर आर 2 डिवाइसेस, सेंडर साइड्स एज वेल एज रिसीवर साइड। सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। फ्रेम 0 और फ्रेम 1 जो है वो सेंडर के पास जाता है और रिसीवर उसको रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। एक्नॉलेजमेंट 2 का मीनिंग है कि रिसीवर के पास 0 और फर्स्ट फ्रेम पहुंच चुका है, अब वो फ्रेम नंबर 2 की डिमांड कर रहा है। बट जो सेंडर है वो फ्रेम 2 और थर्ड दोनों को तो ट्रांसमिट करेगा, लेकिन आप देख रहे हो डायग्राम में कि फ्रेम सेकंड जो है वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। और रिसीवर जो है वो एनए के मींस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि उसके पास सेकंड फ्रेम नहीं पहुंचा। तो सेंडर जो है अगेन फ्रेम 2 जो है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। सो डियर लर्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, आपको ये डायग्राम जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस ज्वाइन कर सकते हो। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है डाटा एंड कंट्रोल फ्रेम्स फ्लो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन ए मोर कंटिन्यूस मैनर एंड सेवरल फ्रेम्स कैन बी आउटस्टैंडिंग एट एनी वन टाइम। जो मैंने डायग्राम आपको दिखाई है, आप वो डायग्राम जो है वो क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेंडर नीड्स टू बफर डाटा सो दैट इफ डाटा इज लॉस्ट, इट मीन्स दोनों साइड जो हैं वो डाटा बफर करती हैं। मीन्स एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में डाटा जो है वो स्टोर करा जाता है। सेंडर इसलिए स्टोर करता है कि अगर रिसीवर को वो डाटा नहीं मिलता वो दोबारा से उसको क्या कर सके, रीट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो सेंडर नीड्स टू बफर डाटा so that if data is lost it can be resent. Receiver needs to buffer data so that if data is received out of order, कि अगर जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि अगर फ्रेम 2 लॉस्ट हो जाता है, फ्रेम थर्ड जो है वो रिसीवर के पास है, तो
उसको ऑर्डर में लगाने के लिए जो रिसीवर है वो क्या करता है, डाटा को बफर करता है. So it can be held until all the packets are received in flow control manner. So here can we prevent sender? Next question is how can we prevent sender overflowing receivers buffer? अब ये क्वेश्चन आता है कि सैंडर जो है उसको कैसे रोका जा सके कि रिसीवर जो है ये ना हो कि रिसीवर के पास डाटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं है और सेंडर डाटा जो है वो सेंड करी जा रहा है. एंड नेक्स्ट इज रिसीवर टेल्स सेंडर इट्स बफर साइज ड्यूरिंग कनेक्शन सेटअप. इट मींस कि जो रिसीवर है वो सेंडर को पहले ही बता देगा कि उसके बफर का साइज क्या है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. यहाँ पे भी डायग्राम है लेकिन ये डायग्राम इतनी ज्यादा जो है वो क्लियर डिपिक्ट इसका मीनिंग नहीं करते. ठीक है. सो द ट्रांसमिटिंग स्टेशन मेंटेन्स द सेंडिंग विंडो दैट मेंटेन्स द नंबर ऑफ फ्रेम्स it is permitted to send to the receiving station and receiving station also maintains a receiving window. So dear learners, जब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है स्लाइडिंग विंडो का तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है. आफ्टर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम और फिर उसके बाद आप बताओगे कि बफरिंग करी जाती है स्लाइड सेंडिंग साइड पे एज वेल एज रिसीवर साइड पे. The two sides use the window to coordinate the flow forms between each other, right? So the window wraparound is used to reuse the same set of numbers for different frames. So there are two techniques. One is go back and another one is selective repeat. In my next video lecture, I will discuss with you go back and selective repeat, right? तो ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है फ्लो कंट्रोल की. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट.